बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि जो फितनाउल हिंदुस्तान है ये ख्वारिज अब हड्डी के ऊपर खुद से लड़ पड़े हैं। बलूचिस्तान में फोर्सेस का काम आसान हो गया है। दहशत गर्दों ने एक दूसरे के ऊपर हमले शुरू कर दिए, एक बड़ी जंग शुरू हो गई, बड़ी तादाद हलाक हुई है। इल्ज़ाम किस पर लगाया जा रहा है, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि चित्राल की जो वादी है वहाँ पे दहशत गर्दों की मौजूदगी के हवाले से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं। यानी एक नए इलाके के अंदर दहशत गर्दों ने जो है वो वीडियोस जारी की हैं। मकासद क्या, ये तमाम तरह डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही पाकिस्तान ने यूक्रेन को आड़े हाथों ले लिया है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर गैर जिम्मेदाराना जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसकी पाकिस्तान ने तरदीद की है और साथ ही जो है वह जवाब भी तलब कर लिया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ नबर्दाज़मा जितने भी ये दहशत गर्द ग्रुप्स हैं जिनकी डोरें इंटरनेशनल एजेंसीज की जानिब से हिलाई जा रही हैं, भारत उसमें पेश है, इसराइल भी उसके पीछे है और ये तमाम ममालिक नाज़रीन जिनको तकलीफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के एक एटमी और मुसलमान मुल्क होने की है। तो अब जो है ये क्या चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो ख़ास तौर पे मगरिब के अंदर ये जो अहम तरीन सूबा है उसको पाकिस्तान से तोड़ा जाए और इसके लिए इन्होंने बड़ी कोशिश की। नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि ये सारे के सारे बुरी तरह से अपने मकासद में, अपने टारगेट्स को अचीव करने में नाकाम हो रहे हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से हालिया दिनों में जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद जो ख़ास तौर पे इनकी जो कमांड है उसमें जो उनके करता धरता हैं उन सब को उड़ा दिया है। अब जो सेकंड कमांड है उसमें जो है वो यही इक़्तिदार की जंग और कि ये मुझे बनना चाहिए था, अब इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ़ात पैदा हो चुके हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान में कलात में कल जो है वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल किया और इसी दौरान नाज़रीन कि जब फ़ौज जो है वो ऑपरेशन कर रही थी तो इस दौरान दहशत गर्दों ने एक दूसरे के ऊपर जो है वो फायर खोल दिया। एक तो उससे जो पाकिस्तानी फ़ौज का फ़ायदा हुआ वो ये था कि दहशत गर्दों की जो पोजीशंस थी वो काफ़ी हद तक डिस्क्लोज हो गई हैं। यानी जो उनके छुपे हुए हाइड आउट से वो सारे के सारे जो है वो पता कर लिए गए हैं। अब उनके बाद आने वाले दिनों में उनके ऊपर अटैक शुरू हो जाएंगे उन पोजीशंस के ऊपर और इस वक्त तमाम तर सलाहियतों को बरूएकार लाकर यहाँ तक कि नाज़रीन जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स हैं, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है दहशत गर्दों के ठिकानों पर बमबारी के लिए। आज नाज़रीन BLA और UBA जो है ये दो दहशतगर्द तंजीमें हैं और इन दोनों दहशतगर्द तंजीमों ने एक दूसरे के ऊपर भत्ताखोरी और स्मगलिंग का जो माल है उसको उसकी बांट और उसकी हिस्सेदारी के हवाले से आपस में झगड़ा पैदा हुआ और नतीजतन उसमें 1 दर्जन से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए। 18 के करीब तस्दीक हुई है कि 18 दहशतगर्द मारे गए हैं और BLA और UBA जो है दोनों की जानिब इस वक्त शदीद लड़ाई और कन्फ्लिक्ट जारी है और इसका जो BLA की जानिब से इल्ज़ाम है वो लगाया गया है हरबियार मरी के ऊपर और कहा गया है जी कि वो इस पूरे मामले का जो है वो जिम्मेदार है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये जितने भी दहशतगर्द अनासर हैं इनको अब इनके जो फॉरेन फंडिंग करने वाले आका हैं उनकी जानिब से जो उनकी फंडिंग के रास्ते हैं उनको काफ़ी हद तक रोका जा रहा है। ये जो इस वक्त दहशतगर्द हैं उनके पास जो जदीद हथियार आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में आती हैं और अब जो है वो नाज़रीन वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन नाज़रीन, जो आज वीडियो हमने देखी है चित्राल के इलाके में, वहाँ पे दहशत गर्दों की मौजूदगी के हवाले से कुछ वीडियोस जारी की गई हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और दिखाया गया है कि चित्राल के अहम तरीन एरियाज़ के अंदर जो दहशत गर्द हैं वो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में 50 के करीब दहशत गर्द वहाँ पे मौजूद हैं। तो नाज़रीन, इनका असल मकसद ये होता है कि जी हमने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बदअमनी फैलाई है ताकि अपना रेट जो है बढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मगरबी आका हैं उनको खुश किया जा सके और भारत जो है उससे मज़ीद फंडिंग ली जा सके। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये दहशतगर्द जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की सलामती के लिए बड़ा ख़तरा बने हुए हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज इस वक्त भरपूर ऑपरेशन करते हुए इन्हें जहन्नुम हासिल कर लिए।
अब मुकामी जो आबादियाँ हैं, मुकामी जो सहूलतकार हैं, उन के ऊपर मुनहसर है, क्योंकि उनके साथ एग्रीमेंट्स भी हुए हैं अभी रिसेंटली कि ये उनको ना तो पनाह देंगे, ना ही उनको पनाह देने वालों को अपने इलाकों के अंदर रखेंगे, और फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इतला देंगे ताकि इलाके में बदअमनी जो है उसको रोका जा सके। नाज़रीन, इस वक्त BYC जो है वो बाकायदा तौर पे जो भर्ती सेंटर्स हैं वो बन चुके हैं। ये BYC, जिसमें ये मारंग बलोच और समीउद्दीन बलोच और ये गुलजादी बलोच, ये तमाम की तमाम खवातीन जो हैं जिस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हैं, ये नाज़रीन यूँ कह लीजिए कि इनके मुनज़्ज़म भर्ती सेंटर हैं BLA BLF के। अब इनके खिलाफ भी बड़ी और तेज़ तरीन कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट वो पाकिस्तान के हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। वो ये है नाज़रीन के लकी मरवत का जो इलाका है, वहाँ पे दहशत गर्दों की बड़ी तादाद जो है आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ठिकाने लगा दी है। लकी मरवत में ये 3 अहम तरीन कमांडर थे जो कि एक अहम मीटिंग कर रहे थे एक जगह पे, और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए उनको जहन्नुम वासिल किया गया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारे के सारे रास्ते से हटते जा रहे हैं, और इंशाल्लाह इलाकों के अंदर अमन भी कायम होगा और इनके तमाम तर मकासद नाकाम होंगे। इसके बाद नाज़रीन, पाकिस्तान ने कल मैंने आपको बताया था कि 4 अगस्त को जो वो यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक से जंगजू यूक्रेन के खिलाफ रशिया का साथ दे रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के जंगजू जो हैं वो भी यानी प्राइवेट जो जंगजू हैं वो इस वक्त उनका साथ दे रहे हैं रशिया का। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने पहले तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया, जिसका कि कोई भी किसी किस्म का सबूत फराहम नहीं किया गया, और ना ही उनके पास कोई सबूत है इसका। डेफिनेटली ये एक हवा में छोड़ी गई शुरली है इनकी। तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा है कि हमें सबूत और इसके एविडेंस देने होंगे पाकिस्तान के ऊपर ये जो घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया है, और इस पर बाकायदा तौर पर इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कान लाल करते हुए यूक्रेन से कहा है कि ऐसा नहीं चलेगा कि जिसका मर्जी तुम नाम ले दो और उसको जो है उसमें शामिल कर दिया जाए। असल में नाज़रीन, प्लानिंग ये है कि पाकिस्तान जो है वो उसके यूक्रेन के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, लेकिन अब चूँकि रशिया के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिशियली पाकिस्तान इस जंग के अंदर है। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के ठीक हैं, तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो रूस की जंग में अपनी फ़ौज भेज रहा है, या फिर पाकिस्तान जो है वो अपने अहम तरीन जो मामलात हैं उसमें दुनिया के अहम तरीन मामलात में ख़ास तौर पर जंग में इन्वॉल्व हो रहा है। पाकिस्तान ज़रूर अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन और अपने तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इक़दाम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान जो है वो हर ऐसी फजूल किस्म की बेगानी जंगों के अंदर खुद को जो है वो घुसेटता फिरे, और ना ही पाकिस्तान के वसाइल और हालात इस चीज़ के मुतहम्मल हो सकते हैं। तो ये बहरहाल इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान के खिलाफ लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को पाकिस्तान ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ ही नाज़रीन कुछ और ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, वो हैं यूक्रेन के हवाले से। नाज़रीन, यूक्रेन जो है इस वक्त वो यूँ कह लीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता फ़ाल होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, कब्ज़े में आता जा रहा है। अब ऐसी पोजीशन में ज़ेलेंस्की जो है वो सिर्फ इल्ज़ामात लगा रहे हैं, फ़लाना भी था, फ़लाना भी था, फ़लाना भी था, मैं तो अकेला था। तो पूरा यूरोप आपके साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका आपके साथ खड़ा हुआ है, नाटो के तमाम ममालिक आपके साथ खड़े हैं। तो रशिया जो है वो अगर जंग लड़ रहा है अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर, या कुछ इससे उसके इत्तेहादी मदद भी कर रहे हैं उसकी, तो डेफिनेटली इसमें चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान कम अज़ कम इसके अंदर नहीं है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।